शूरा का गांव। यहाँ से जाएंगे हम शूरा, और ये बघाड़ का रास्ता पड़ता है। बघाड़ की पगडंडियाँ, ये पूरा गांव बघाड़ में आता है। और वो सामने कोई एक और गांव है, ये है जानवर। यहाँ से एरिया की तरफ ये है। यहाँ बिल्कुल एकदम कोल्ड हो चुका है, एकदम मेरे पीछे गाय। आजा मुझसे लगेगा। खेत बंजर हो गए, यहाँ के लोगों ने अपने खेतों को बंजर कर दिया है। वो है शूरा गाँव। मैं हूँ आज अपने गांव की तरफ, और आराम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ से मालखेत दिखता है। मालखेत मेरे कैमरे के सबसे नीचे को अगर आप देखेंगे, ये गधेरे के पास ही इनको मालखेत कहा जाता है। और इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। मालखेत हमारे गांव जो शूरा गांव है, इस शूरा गांव में जहां चावल की खेती, एक तो सूखे धान की खेती होती है और एक गीले धान की, मतलब एक तलाव धान की जहां खेती होती थी उसको मालखेत कहा जाता है। और मालखेत कपकोट गांव के बीच में और जहाँ से शूरा भी पास पड़ता है, उन खेतों में ये उगाए जाते थे। और मुझे याद है जब बचपन में यहाँ सुबह सुबह जो है, जो नदियाँ हैं, जो नदी है, नदी में छोटे से छोटे तटबंध बना दिए जाते थे ताकि उनमें पानी स्टोर हो जाए। और फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास उस पानी को जो है कि जब खेतों की वो हो जाती थी, खेतों को खोद दिया जाता था, बैलों से जोत दिया जाता था। उसके बाद उसको प्लेन करके और मिट्टी को प्लेन करके पत्थर निकाल के उसमें पानी से उसको भर दिया जाता था। और उसके बाद फिर बैल उसमें दोबारा लगते थे कि ताकि उसमें जो है धान उसमें लगाए जा सकें। और धान लगाने का भी एक तरीका, बहुत एक वैज्ञानिक तरीका उस समय हमें लगता नहीं था, लेकिन वो आज के समय में अगर मैं उसको कहूँ तो बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि जिस एक खेत में करीब 2-4 महीने पहले धान रोप दिए जाते थे, खोद के उसको पानी से, और उसमें वो छोटी छोटी क्यारी बनी रहती थी। फिर उसको निकाल करके उसके बीजों, उनके पौध को निकाल करके जिस खेत में आपको लगाना है उस खेत में वो रोप दिए जाते थे। तो रोपाई वाले जो खेत थे वो जहाँ शूरा में जो है कि जहाँ पर उसको उनका रोपण किया जाता था, उसको मालखेत के नाम से जाना जाता था। और मालखेत में करीब हमारे गांव के
15 से 20 खेत हैं हमारे गांव वालों के। और आज चूँकि जो है कि वहाँ पर जो हमारा घिशूरा गांव है वहाँ पर लोग चले गए हैं, और जो पुराने लोग थे वो दिवंगत भी हो चुके हैं कई, और जो वहाँ खेतों में रोपण करते थे, और जो अभी हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो अब वहाँ पर वो धान की रुपाई नहीं होती है। और आज मैं उन खेतों की तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो ये भी एक एहसास हो रहा है कि कोई भी काम समय पर ही होता है, उसका एक समय होता है, और समय के बाद फिर जब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाती है तो वहाँ पर वो खेत ख़त्म हो जाते हैं, और वो तरीके ख़त्म हो जाते हैं, और वो जो बात थी वो किस्से थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। गंगानाथ का मंदिर, और यहाँ पर यह है, इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को खनी कहा जाता था, और खनी नाम से इसको जाना जाता है। खनी का मतलब जहाँ से खनन हो, तो यहाँ से जो है कि घर में, गांव घरों में जो है अपने घर आंगन को लीपने के लिए, लिपाई करने के लिए और छतों को लीपने के लिए मिट्टी निकाली जाती थी। इन खेतों में वो यहाँ पे लाल मिट्टी इस खेतों में पाई जाती है, तो यहाँ से निकाल करके उसको या कोई शादी का काम है, व्रतपन का काम है, तो उसमें गांव वाले यहाँ से ले जाते थे, और फिर उसमें गोबर लगा के, उसका गोबर लगा के जो है उसकी लिपाई हो जाती है। लिपाई होने के बाद ये जो जिस खेत से हम लोग निकालते थे, मतलब गांव वाले निकालते थे मिट्टी, और आज ये बंजर हो चुके हैं। देखिए ये पूरे खेत जो हैं, एक समय ये आबाद रहे हैं, जब यहाँ पे संख्या थी, जनसंख्या थी, जब यहाँ पे लोग थे, इस गाँव के लोग थे। और अब जिन लोगों ने यहाँ पे खेती की थी वो लोग आज बूढ़े हो चुके हैं। ये पूरे इस खेत के आसपास यहाँ पर काफल का पेड़ हुआ करता था, और उस काफल के पेड़ से हम काफल भी खाया करते थे। और यहाँ से पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो ये आज जो है कि एक जंगल के रूप में विकसित हो रहा है। ये भी खनी से जब हम नीचे को जाते हैं तो यहाँ पर ये पेड़ पैदा हुए हैं, और यहाँ नीचे तो यहाँ पहले लोग खेती किया करते थे, आज ये लोगों ने कम कर दिया है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि बूढ़ा होने से एक चीज़ तो है कि जो प्रकृति की वो भी बच जाती है। तो यहाँ पे जो है प्रकृति बची हुई है, नहीं तो अगर यहाँ के लोग यंग होते तो ये पेड़ कट चुके होते। तो अब बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको इतना समय है नहीं इनको काटने के लिए, कटवाने के लिए। और यहाँ पे एक अच्छा जंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये पूरा जो है मेरे समय में करीब 10-12-15 सालों में मैं देख रहा हूँ उसको। ये छोटे छोटे पेड़ होने लगे हैं। ये एक सकारात्मक है, इसको हम कह सकते हैं। और ये पूरा बाँझ का जंगल है, बाँझ काफल का जंगल है। ये है बघाड़, और यहाँ से पड़ता है हमारा गाँव।